जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति एसएससी एग्जाम पे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और सभी भाई एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हम भैया एकदम हम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी भाई एक बार कमेंट करें और साथ ही साथ आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग का रिवीजन और साथ ही साथ आप लोग ने पढ़ाई को एकदम एक स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सब बताएंगे। राम राम भाई, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो जो भाई अभी तक प्रजापति एसएससी एग्जाम से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए चैनल पे। अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो आइए चलिए चलते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो आज हम क्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्रिया होती क्या है, क्रिया के प्रकार कितने, क्रिया के जितने भी भेद होते हैं आज उनको हम सभी जानने की क्लास कोशिश करेंगे। और क्लास इसका एक क्लास में और ख़त्म हो जाएगा। क्रिया थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो इसमें 2 क्लास लग जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ आज कर लेंगे और कुछ कल कर लेंगे तो हमारी क्रियाएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, आप लोग को हेडिंग दिखा होगा क्रिया। क्रिया कहते किसे हैं? ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं कि किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई काम किसी कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है ना, वही क्रिया कहलाता है। यानी आदमी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो कोई वो क्रिया अपना कर रहा है, काम करने की क्रिया कर रहा है, उसी को क्रिया कहते हैं। तो ठीक है, आइए चलिए इसे हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें हेडिंग डालेंगे क्रिया। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे क्रिया। ठीक है, देखिए देखिए वे शब्द आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। वे शब्द जिनसे किसी कार्य अथवा किसी कार्य का होना, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। देखिए हमारे साथ एक बार आप लोग बोलिए। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे खाना हो जाएगा, पीना हो जाएगा, खेलना हो जाएगा, हंसना हो जाएगा,
लिखना, ऐसे बहुत से आ जाते हैं, अगर लिखें तो हम लिखने ही लगेंगे, ठीक है। अभी यानी कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे में खाना, पीना, लिखना, हंसना आदि, ये सभी की सभी क्या है, क्रियाएं होती है। जैसे मोहन किताब लिख रहा है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन किताब लिख रहा है, यानी कि लिखने का वो कार्य कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे में आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हो जाएगा, रश्मि को दौड़ना, रश्मि को दौड़ना, रश्मि को दौड़ना पसंद है। यानी कि रश्मि क्या कर रही है, रश्मि क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो रश्मि क्या कर रही है, दौड़ने का काम कर रही है। तो रश्मि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया हो जाएगा आपका दौड़ना, यानी कि रश्मि क्या कर रही है, दौड़ने का काम कर रही है, ठीक है। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, एक आप लोग बताइए हमें क्या हो जाएगा। देखिए तन्नू को भोपाल, तन्नू को भोपाल जाना तय है। तन्नू को भोपाल तन्नू को भोपाल जाना तय है। यानी तन्नू कहाँ जा रही है, भोपाल जा रही है, यानी जाने का काम क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्रिया यहाँ पे हो गई, जाने तय, ठीक है। एक और लिखिए, एक और बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, रवि को रवि को रवि को कासिमाबाद जाना है, ठीक है। अतुल को खेलना पसंद है। अतुल को खेलना पसंद है। देखिए रवि को कासिमाबाद जाना है, यानी जाने का काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो, कासिमाबाद जा रहे हैं। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो जाएगी, जाना, यहाँ पे हो जाएगा खेलना, ठीक है। देखिए आप लोग हमारे साथ एक बार दोहराइए, ठीक है। देखिए क्रिया किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे में खाना, पीना, खेलना, हंसना, लिखना आदि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल लिए हैं, रश्मि को दौड़ना पसंद है, तनु को भोपाल जाना है, रवि को कासिमाबाद जाना है, अतुल को खेलना पसंद है, ठीक है। आशा कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जितना हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हम हेडिंग डालेंगे धातु, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे धातु, क्या है हेडिंग डालेंगे हम लोग, धातु। हेडिंग क्या डालेंगे हम, धातु। हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, धातु। देखिए धातु, धातु कहते किसे हैं, तो देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
धातु कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे देखिए लिखना, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। देखिए लिखना मतलब लिख क्या हो गया, ये धातु हो गया, ठीक है। अगर इसमें हम ना जोड़ दे रहे हैं तो एक ये शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिखना। लिखना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जा लिख देंगे, ये धातु हो गया, इसमें ना जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, जाना। यानी कि ये हमारा एक शब्द बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम पा लिख देंगे और इसमें हम ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पाना। यानी कि धातु के लास्ट में जब हम ना जोड़ देते हैं तो एक शब्द बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द बन गया आपका, लिखना, जाना, जाना। यहाँ पे पाना हो जाएगा, हम जाना लिखेंगे। यानी कि धातु के लास्ट में जब हम ना जोड़ देते हैं तो वहाँ पे एक शब्द बन के निकल के आता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखना हो गया, जाना हो गया, पाना हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मूल धातु क्या है, यहाँ पे क्रिया लिख है, और जब इसमें ना हम जोड़ दिए हैं तो एक शब्द बन गया, जैसे कि लिखना, जा प्लस ना जाना, पा प्लस पाना, खा प्लस ना बराबर खाना, दौड़ प्लस ना बराबर दौड़ना। समझ में आया होगा आप लोग को। देखिए क्रिया की मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी कि इसमें देखिए लिखना क्या है, सभी की सभी क्रियाएं हैं, तो इनके जब हम लास्ट में जब हम ना लगा देते हैं तो एक शब्द निकल के आ जाता है, जिसे कहते हैं लिखना, जाना, पाना, खाना और दौड़ना। यानी कि जब क्रिया के मूल रूप में हम ना जोड़ देते हैं ना, तो देखिए यही आ जाता है। क्रिया के जब मूल रूप में हम ना जोड़ेंगे तो एक शब्द बन के हमारा आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो जैसे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धातु के प्रकार डालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे धातु। धातु धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक यौगिक धातु और एक मूल धातु। देखिए यहाँ पे मूल धातु फर्स्ट हो जाएगा आपका मूल धातु, मूल धातु। दूसरा आपका हो जाएगा यौगिक धातु, यौगिक धातु। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, यौगिक धातु। क्या हो जाएगा, यौगिक धातु। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मूल धातु। देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे मूल धातु। मूल धातु ये क्या होते हैं, देखिए ये स्वतंत्र होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, यह किसी दूसरे पर
दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए मूल धातु किसे कहते हैं? यह स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, जैसे में लिख हो जाएगा, खा हो जाएगा, पा हो जाएगा, लिख हो जाएगा, खा हो जाएगा, लिख हो जाएगा, खा हो जाएगा, पढ़ हो जाएगा, पी हो जाएगा और चल हो जाएगा। देखिए लिख हो गया, खा हो गया, पा हो गया, यहाँ पे पी हो जाएगा, पीना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? चल हो जाएगा, और चल के बाद और क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग बताइए, पढ़ हो जाएगा। ठीक है, पढ़। ठीक है, देखिए पहला आपका हो जाएगा लिख, दूसरा खा, तीसरा पी, चल और पढ़। यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे लिख, खा, पी, चल, पढ़। ठीक है, अगर इसके क्रिया के मूल रूप में हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो लिखना हो जाएगा, खाना हो जाएगा, पीना हो जाएगा। ठीक है, आइए हेडिंग डालते हैं, यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु देखिए ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यह किसी प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं। यह किसी प्रत्यय के योग से बने होते हैं, जैसे में चलना से आपका बन जाएगा चला। क्या बन जाएगा? चला। लिखना से क्या बन जाएगा? लिखना से आपका बन जाएगा लिखा। ठीक है, देखिए चलना से बन जाएगा आपका चला, लिखना से आपका बन जाएगा लिखना से बन जाएगा आपका लिखा। ठीक है, देखना से बन जाएगा दिखा। ठीक है, देखना से बन जाएगा दिखा, देखना से बन जाएगा दिखा, और पढ़ना से बन जाएगा पढ़ा। ठीक है, देखिए आशा कर रहे हैं आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक बार हम आप लोगों के साथ एक पूरा रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाले हैं क्रिया। ठीक है, फिर क्रिया की हम परिभाषा आप लोग को बताए हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे में खाना हो गया, खाना एक हमारी क्या होती है?
क्रिया होता है, पीना भी एक क्रिया है, लिखना भी एक क्रिया है, हंसना भी एक क्रिया है, और लिखना भी एक क्रिया है, और हंसना, खेलना, कूदना, ये सभी के सभी क्या है, ये हमारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, रश्मि को दौड़ना पसंद है, यानी कि रश्मि क्या कर रही है, दौड़ने की क्रिया करे, तो यहाँ पे दौड़ना क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तनु क्या कर रही है, जाने का काम करिए, कहाँ जाने का काम करिए, भोपाल जाने का काम करिए, यानी कि जाने का काम करिए, यानी कि क्रिया क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए रवि क्या कर रहा है, रवि कासमाबाद जा रहा है। ठीक है, तो यानी जाने का क्रिया कर रहा है। यहाँ पे देखिए अतुल, अतुल क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, अतुल को क्या पसंद है, खेलना पसंद है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, कहीं भी शंका हो कि भैया हम यहाँ पे डाउट है, आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम आप लोगों को बताने के लिए तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए धातु, धातु कहते किसे हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए मूल रूप में देखिए यहाँ पे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जब मूल रूप में यहाँ पे ना जोड़ देते हैं, क्रिया के मूल रूप में जब जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए लिखना या धातु हो गया। ठीक है, इसमें ना जब जोड़े तो लिखना एक शब्द बन गया, जैसे जिसे कहते हैं लिखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रिया के मूल रूप में जब हम ना जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाना हो गया है। यहाँ पे पा में जब ना जोड़े हैं तो यहाँ पे ना हो गया है, पाना हो गया है, खाना हो गया, लिखना हो गया, दौड़ना है, हंसना हो गया। ठीक है, यानी कि क्रिया के मूल रूप में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, आपका क्या बन जाता है, वहां पे एक शब्द बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं धातु के प्रकार, धातु के प्रकार। धातु के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, सबसे पहले हम मूल धातु को लिए हुए, देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिख हो जाएगा, लिख मतलब इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, जैसे लिखना, जैसे लिख हो जाएगा, खा हो जाएगा, पी हो जाएगा, चढ़ हो जाना, पढ़ना। यानी कि जब इनके मूल रूप में हम ना जोड़ेंगे तो ये भी एक शब्द बन जाएंगे, जैसे मैं लिखना, पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना आदि। ठीक है, यहाँ पे देखिए यौगिक धातु, देखिए ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह किसी प्रत्येक योग से बने होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे चलना हो गया है, चलना से क्या बन जाएगा, चला। ठीक है, लिखना से क्या बन जाएगा आपका, लिखना, लिखा। देखना से क्या बन जाएगा, देखा। और पढ़ना से क्या बन जाएगा आपका, पढ़ा। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ चलिए आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया एकदम हमें पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डालेंगे क्रिया के प्रकार। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। थोड़ा एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। बस एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा, थोड़ा इंक डाल लें।
चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। इसमें सकर्मक के भी कितने प्रकार हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? द्विसकर्मक, ठीक है, द्विकर्म सकर्म, यानी कि द्विकर्मक हो, एक द्विकर्मक हो, यार देखिए, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? सकर्मक और एक अकर्मक, ठीक है। और सकर्मक के 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पहले हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा और एक द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना। चल नहीं रहा है भाई साहब। रचना या चल आया भाई, देखिए, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके हो जाएंगे? चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे सकर्मक के भी 2 प्रकार हो जाते हैं, ठीक। कौन कौन से हो जाते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे। पहला हो जाएगा द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें हेडिंग डालेंगे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिस क्रिया का व्यापार, आइए इसे हेडिंग के तौर पर इसकी समझते हैं, परिभाषा के तौर पर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी हमें बताइए इसका परिभाषा। हमें आप लोग देखिए, जिस क्रिया का व्यापार, जिस क्रिया का व्यापार, क्रिया का व्यापार कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का व्यापार का फल होगा यहाँ पे यार, जिस क्रिया में व्यापार का फल, जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, इसे पहचानने का एक बेस्ट तरीका होता है सकर्मक और अकर्मक को इसमें कौन और क्या लगा देते हैं। ठीक है, जब हम जैसे देखिए चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है, कुछ आपको पता चल रहा है वो क्या मतलब क्या कर रही है, कुछ पता चल रहा है? नहीं आपको पता चला उसमें। ठीक है, ठीक उसी तरह हम पता लगाते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, यानी कि वो क्या कुछ मतलब क्रिया क्या कर रहा है? खेलने का कार्य कर रहा है, यानी कि उसकी क्रिया क्या हो रही है? खेलना। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। देखिए मोहन खेलता है, मोहन फुटबॉल से खेलता है। ठीक है, देखिए श्रेया फल खाती है, श्रेया क्या खाती है? फल खाती है। रमेश खाना खाता है। रमेश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। रमेश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, अतुल कविता लिख रहा है। ठीक है, देखिए श्रेया फल खा रही है, यानी देखिए यहाँ पे श्रेया क्या कर रही है? फल खा रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया, यानी सकर्मक क्रिया क्या हो जाती है? जो क्रिया चल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे खाती हो गया, खाना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सकर्मक क्रिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे पहचानना। देखिए कौन और क्या लगा होता है। ठीक है, पहचानने का तरीका।
कौन और क्या लगा, देखिए श्रेया क्या खा रही है, फल खा रही है, ठीक है। श्रेया कौन है, जैसे यहाँ पे अगर कोई कुछ पढ़ दे तो पता लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए रमेश खाना खाता है, रमेश क्या खाता है, खाना खाता है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, रवि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। अतुल कविता लिख रहा है, अतुल क्या लिख रहा है, कविता लिख रहा है, ठीक है। आशा कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर सकर्मक क्रिया है, दो प्रकार की होती है, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, ठीक है। आइए इसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है ना, देखिए द्विकर्मक क्रिया, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसमें क्रिया के साथ दो कर्म लगे होते हैं, ठीक है। क्रिया के साथ दो कर्म लगे होते हैं, सिंपल इसका तरीका है। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप लोग जल्दी जल्दी हमें बताएंगे। देखिए द्विकर्मक क्रिया, देखिए सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म लगे होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक के साथ दो कर्म लगे होते हैं, सकर्मक क्रिया के साथ दो लगे होते हैं, सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एग्जाम्पल आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए जैसे में श्वेता ने सीता को बांसुरी दी, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो कर्म हो रहा है, देखिए श्वेता तो कर्ता हो गया, ठीक है। देखिए पहला तो ये गौण हो जाएगा, ठीक है, पहला बांसुरी दूसरा दी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं, पहला बांसुरी और दूसरा देना, ठीक है। आइए दूसरा समझते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरा क्या हो जाएगा। देखिए दूसरा हो जाएगा राम बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, बच्चों, देखिए यहाँ पे भी दो कर्म है, राम तो कर्ता हो जाएगा, पहला बच्चा और दूसरा पढ़ाना, दूसरा व्याकरण, ठीक है। आगे समझ में आप लोग को, तीसरा हो जाएगा रमेश, क्या हो जाएगा, रमेश शिवम को पैसा दिया, रमेश ने
शिवम को पैसा दिया। यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा पहला शिवम दूसरा पैसा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला तो शिवम हो जाएगा, दूसरा पैसा देना हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आइए दूसरे पे बात करते हैं। पहला हो गया द्विकर्मक क्रिया, ये पहला हो गया है, और यहाँ पे दूसरा आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए इसे क्या हो जाए, यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जहां पर दो क्रिया जहां पर दो क्रिया एक साथ आती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग जल्दी जल्दी हमें बताइए, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए पहला हो जाएगा रमेश पुस्तक पढ़ने लगा, ठीक है। रमेश पुस्तक पढ़ने लगा, वह जा चुका है, ठीक है, वह जा चुका है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, तीसरा आप लोग बताइए। देखिए रवि गाना गाने लगा, देखिए संयुक्त क्रिया, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ आती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे में रमेश पुस्तक पढ़ने लगा, देखिए पहला पढ़ना है, दूसरा लगा हो गया, ठीक है। दो एक साथ के दो मतलब एक वाक्य में दो क्रिया साथ आ रही है। देखिए वो पहला तो जाना, दूसरा चुका, यानी कि पहला काम उसका जाना है, उसके बाद चुका, मतलब एक साथ दो क्रियाएं हो रही है, पहला जाना दूसरा चुका, ठीक है। तीसरा इसमें देखिए एक तो गाने और एक लगा, यानी कि इसमें एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए एक बार शुरू से इसे हम देखते हैं। देखिए रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, पहला संयुक्त क्रिया और सकर्मक क्रिया, और दूसरा हो जाता है आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, ठीक है। यहाँ पे सकर्मक क्रिया हम लिए हैं, पहला हेडिंग, जिस क्रिया का यहाँ पे होगा, यहाँ पे में लगा था, जिस क्रिया का व्यापार फल जिस क्रिया के होगा जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में श्रेया फल खाती है, रमेश खाना खाता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, और तू कविता लिख रहा है, ठीक है। और इसे सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक के दो भेद होते हैं, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम द्विकर्मक क्रिया का ले लिया, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म लगे होते हैं जिसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, पहला बांसुरी और दूसरा दी। श्वेता तो यहाँ पे कर्ता हो गया। देखिए, राम बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, पहला बच्चा दूसरा व्याकरण, ठीक है। रमेश ने शिवम को पैसा दिया, ठीक है। वहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गया, जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ आती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे में रमेश पुस्तक पढ़ने लगा, वह जा चुका है, रवि गाना गाने लगा। यहाँ पे देखिए, पहला पढ़ने लगा, दूसरा पढ़ना, दूसरा लगा, ठीक है। यानी कि एक साथ दो दो क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं आप लोग को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें हेडिंग डालेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा। देखिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया के व्यापार का, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, एक बार सभी भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। देखिए, पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा रवि सोता है, रवि सोता है, ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। एक और आप लोग बता दीजिए, रवि सो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, वह खा रहा है, वह खा रहा है, और क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए एक बार। एक और हो जाएगा रति गई, रति गई। आप लोग इसमें भी कौन और क्या लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, रवि सोता है, रवि क्या सोता है, कुछ पता आपको चल रहा है कि रमेश खटिया पर, रवि खटिया पे सो रहा है कि पलंग पे सो रहा है कि नीचे सो रहा है कि कहाँ सो रहा है, आप लोगों को पता चल रहा है, नहीं पता, उसका कर्म के बारे में पता तो नहीं चल रहा है। तो इससे क्या हमें सीधे मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्रिया अकर्मक हो रहा है, ठीक है। देखिए, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया कहाँ उड़ रही है आपको पता है कि आकाश में उड़ रही है कि पाताल में उड़ रही है कि कहाँ उड़ रही है, आप लोग कुछ पता है नहीं ना।
तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम अकर्मक क्रिया बोल देते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे उड़ना कर्मक क्रिया हो जाएगा, यहाँ पे सोना कर्मक हो जाएगा, यहाँ पे खाना और गई, क्या है गई, खा, वह खा रही है, क्या खा रही है, आप लोग कुछ पता है नहीं ना। देखिए तो अकर्मक और सकर्मक पहचानने के का तरीका हम आपको पहचान बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बार डालिए सकर्मक, सकर्मक, और यहाँ पे आप लोग डालिए अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए सकर्मक में कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, खाना। आप लोग जल्दी जल्दी हमें बताइए। लिखना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सुनना आदि। ठीक है, अकर्मक के लिए देखिए दौड़ना, हंसना, चलना, सोना, मुस्कुराना, दौड़ना, हंसना, चलना, मुस्कुराना, डरना, डरना हो जाएगा, रूठना, डरना, रूठना, दौड़ना। देखिए दौड़ना, हंसना, चलना, सोना, मुस्कुराना, डरना, रूठना, धोना, धोना, रोना आदि। ठीक है, आइए एक बार हमारे साथ आप लोग रिवीजन करिए, उसके बाद यहीं पे हम क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, शेष पाठ इसका हम आगे कर देंगे, जितने भी इसमें अभी बचे हैं उसे हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आइए चलिए एक बार हमारे साथ आप लोग रिवीजन करिए। देखिए रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक के दो प्रकार होते हैं। सकर्मक के कितने प्रकार होते हैं, दो, एक द्विकर्मक और द्विकर्मक, एक संयुक्त। ठीक है, यहाँ पे पहले हम इन दोनों को हम कर चुके हैं। यहाँ पे अकर्मक क्रिया, इसको हम यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, मतलब इसका परिभाषा हम आप लोग को बताएं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि सोता है, चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे देखिए अकर्मक में यहाँ पे उड़ना भी हो जाएगा, यहाँ पे उड़ना भी हो जाएगा। ठीक है, गया हो जाएगा, जाना हो जाएगा। ठीक है, बहुत ऐसे हो जाएंगे। जैसे रवि सोता है, चिड़िया उड़ रही है, वह खा रहा है, रीता गई, रति गई। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया यही होती है। ठीक है, जिसमें सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कुछ कर्म मिलता है, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं मिलता हो। ठीक है, उसे ही सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग को पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल पे भी जो भी भाई हमारे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।